आराम से। तो ये है ऑसिलेशन पर फर्क पड़ेगा। दूसरे नियम का सदिश रूप, दूसरा नियम क्या है, एंगल आई बराबर एंगल आर है, यही है कि नहीं है। अब इसका एक सदिश रूप होता है, सदिश रूप क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, ये ऐसे आ रही है रेखा जिसको मैंने आई बोला है, ये टकरा के कैसे जा रही है रेखा, ऐसे जा रही है जिसको मैंने आर बोला है। ध्यान से सोचियो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि तू वेक्टर पढ़ चुका है क्लास 11th में सर ये कब पढ़ लिया, हम तो पढ़ते ही नहीं है ये सब। इधर देख, ये है नॉर्मल यानी कि अविलंब, ये तीनों चीजों का ज्ञान है तुझे। ये है एंगल आई, ये है एंगल आर। अब होता क्या है लाडले, ध्यान से सोचना, यहाँ पे जो सदिश रूप में आई दे रखा होगा, नॉर्मल रिएक्शन दे रखा होगा, तेरे से रिफ्लेक्शन पूछेगा, और ये सब वेक्टर फॉर्मेट में दे रखे होंगे, जैसे कि आई की वैल्यू इतनी दे रखी है, नॉर्मल की वैल्यू इतनी दे रखी है, और आर, आर यानी कि परावर्तित किरण का पूछा है कि किधर जाएगी, वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में। तो तू कैसे छटकाएगा, एक फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन अत का लंबा है और उसे दिमाग में भरूंगा तो कूड़े ही जाएगा, पूछा कहीं जाता नहीं है वो आपसे डेरिवेशन। अगर मैंने करा भी दिया फिर भी फॉर्मूला याद करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिख ही लेते हैं डेरिवेशन, आर निकालना है तो आर एक वेक्टर रूप होगा, आर इक्वल टू आई माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई डॉट एन एन कैप, ये सब वेक्टर फॉर्म में होंगे, ये फॉर्मूला, ये सूत्र, ठीक है। अच्छा एन को भी कैपिटल ले लिया है क्या मैंने, कैपिटल ले लो, आई डॉट एन आएगा एन, ये है फॉर्मूला। अब आप बड़े ध्यान से सोचो क्या पूछ रहा हूं मैं, आर, तो यहाँ पे कहीं आर नहीं है, यहाँ पे आई है और एन है, तो आई माइनस 2 आई डॉट एन एन कैप, ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे आर क्या है, आई क्या है, एन क्या है, सब आपके सामने उजागर कर दिया है मैंने। अब सोचो सोचो सोचो, आपसे पूछ लिया एक प्रश्न, ये बोल रहा है कि ये बाई जेड प्लेन में, बाई जेड तल में मिरर रखा है, मिरर मतलब कुछ ऐसा समझो, ये मिरर रखा है ऐसे, ठीक है, बाई जेड तल में ऐसे मिरर रखा है, ये मिरर रखा है, ठीक है। तो इसके नॉर्मल की दिशा क्या होगी, अब इसने नामकरण कर दिया ये बाई जेड तल है तो मानना पड़ेगा तुम्हें बाई जेड है, और इसका नॉर्मल मतलब इसके ऊपर जो खड़ा है वो नॉर्मल है, ऐसे सीधे लंबवत, तो ये कौन सा है, ये एक्स अक्ष में ऐसे, ठीक है। ध्यान से सुनियो, अब ये कह रहा है कि अगर इंसिडेंट रे आपके पास है, नॉर्मल आपके पास है, रिफ्लेक्टेड रे पूछ रहा है, शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा, पहले ये फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि एक बार पूछा गया इसलिए करा रहा हूं मैं। तो आर बरोबर आई माइनस 2 आई डॉट एन एन, ये फॉर्मूला उपयोग कैसे होगा, क्योंकि आप वेक्टर भूल गए हो इसलिए मैं शुरू से बताऊंगा। आई की वैल्यू यहाँ देखो 1/√3 आई कैप, यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, इतना लिख सकते हो, बोलो हाँ लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। -2 आई डॉट एन कर दो, आई डॉट एन, अब डॉट प्रोडक्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, जैसे आई डॉट एन करने की कह रहा हूं मैं, तो इसका इसके साथ आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होता, जीरो जे, जे नहीं है तो जीरो जे ले लिया, अब यहाँ पे के नहीं है तो जीरो के ले लिया, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई होता, के का के साथ होता, तो आई का जो आगे वाला हिस्सा है वो कितना है 1/√3, और आई का इसके आगे वाला हिस्सा कितना है 1, बस उनका मल्टीप्लाई करना है और जोड़ते जाना है। अब ये तो साला है ही नहीं यहाँ पे, क्यों करना, तो 1/√3 इंटू 1 कैसे लिखेंगे, देखो 1/√3 इंटू 1 प्लस 1/√3 इंटू 0 प्लस 1/√3 इंटू 0, अगर यहाँ जीरो के आगे कुछ और होता तो वहां ये आ जाता, लेकिन अब कुछ है ही नहीं तो साला इसको रफ करो, बचा क्या 1/√3, आई डॉट एन को जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1/√3, ये हटाओ ना फोकट की चीज। अब यहाँ पे एन लेना है, एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल कितना दे रखा है आई कैप, क्योंकि आई डॉट एन तो एक सदिश रूप नहीं आता, ये एक आदेश आता है, तो इसको सॉल्व करके ये आ गया, ठीक है। ये आने के बाद एन कैप की दिशा क्या है आई कैप, तो आप बड़े ध्यान से सोचो, आर जो आएगा वो आएगा 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे प्लस 1/√3 ए माइनस 2/√3 आई, सॉल्व कर लो। अब ये आई को आई में से घटा सकते हैं,
तो 1/√3 में से -2/√3 जाएगा तो कितना बचेगा लाल ले, r इक्वल टू -1/√3। ठीक है, ये बचा, ये आया आंसर। अब ये फॉर्मूला लगा के भी यही आंसर आया। एक शॉर्ट ट्रिक लिखा देता हूँ, बहुत आसान है। शॉर्ट ट्रिक देखो, यही लिखा देता हूँ, है ना। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो देखो, इंसिडेंट रे क्या है, 1/√3i प्लस 1/√3j 1/√3k, यही है। लेकिन बस आई के आगे माइनस का साइन आ गया सॉल्व कर गुरु के। आई के आगे क्या आ गया है, माइनस का साइन, साला। और नॉर्मल की दिशा क्या है, एक्स अक्ष की दिशा आई कैप ही तो बताता है, सही है कि नहीं है। तो केवल और केवल इंसिडेंट रे जैसा ही है ये रिफ्लेक्टेड रे, पर यहां पे नॉर्मल की दिशा बदल गई है, यानी कि अविलंब की दिशा उल्टी हो गई है, यहां प्लस में यहां माइनस में। तो यहां पे बस लिख लो, जब भी जब भी जब भी परावर्तन परावर्तन किरण निकालो तो अविलंब की दिशा उल्टी कर दो, अविलंब की दिशा उल्टी कर दो, बस अविलंब की दिशा उल्टी कर दो, आ जाएगा आंसर। ये फॉर्मूला चटकाने की कोई जरूरत नहीं है। वाह मास्टर, क्या बात है। ये है इंसिडेंट दे रखा है। अब यहाँ पे अविलंब देखो किस दिशा में, आई दिशा में, तो इसकी दिशा उल्टी करोगे तो क्या आएगा, -1/√3 आ जाएगा। एक्स एक्सिस में ना दिशा, माइनस एक्स एक्सिस में कर दो, तो बस यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, एंड कर दोगे आप, मजा आ गया। तो ये है ऑसिलेशन पर फर्क पड़ेगा।